मैं जिस युग का वर्णन कर रहा हूँ उसका न आदि है न अंत। वह एक बादशाह का बेटा था और उसका महलों में लालन पालन हुआ था, किंतु उसे किसी के शासन में रहकर स्वीकार न था। इसीलिए उसने राजमहलों को तिलांजलि देकर जंगलों की राह ली। उस समय देश भर में 7 शासक थे। वह सातों शासकों के शासन से बाहर निकल गया और ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां किसी का राज्य न था। आखिर शहजादे ने देश क्यों छोड़ा, इसका कारण स्पष्ट है कि कुएं का पानी अपनी गहराई पर संतुष्ट है, नदी का जल तटों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किंतु जो पानी पहाड़ों की चोटी पर है उसे हमारे सिरों पर मंडराने वाले बादलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता। शहजादा भी ऊंचाई पर था और यह कल्पना भी ना की जा सकती थी कि वह इतना विलासी जीवन छोड़कर जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में दृढ़ता से सामना करेगा। इस पर बहादुर शहजादा भयभीत ना हुआ। उसकी राह में 7 समुंदर थे और न जाने कितनी नदियाँ, किंतु उसने सबको अपने साहस से पार कर लिया। मनुष्य शिशु से युवा होता है और युवा से वृद्ध होकर मर जाता है और फिर शिशु बनकर संसार में आता है। वह इस कहानी को अपने माता पिता से अनेक बार सुनता है कि भयानक समुद्र के किनारे एक किला है, उसमें एक शहजादी बंदी है जिसे मुक्त कराने के लिए एक शहजादा जाता है। कहानी सुनने के पश्चात वह चिंतन की मुद्रा में कपोलों पर हाथ रखकर सोचता कि कहीं मैं ही तो वह शहजादा नहीं हूँ। जिन्नों के द्वीप की दशा सुनकर उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे एक दिन शहजादी को बंदी गृह से मुक्ति दिलाने के लिए उस द्वीप पर प्रस्थान करना पड़ेगा। संसार वाले मान सम्मान चाहते हैं, धन ऐश्वर्य के इच्छुक रहते हैं, प्रसिद्धि के लिए मरते हैं, भोग विलास की खोज में लगे रहते हैं, किंतु स्वाभिमानी शहजादा सुख चैन छोड़कर अभागी शहजादी को जिन्नों के भयानक बंदी गृह से मुक्ति दिलाने के लिए भयानक द्वीप का पर्यटन करता है। भयानक तूफानी सागरों के सम्मुख शहजादे ने अपने थके हुए घोड़े को रोका, किंतु पृथ्वी पर उतरना था कि सहसा दृश्य बदल गया और शहजादे ने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा कि सामने एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है। ट्राम चल रही है, मोटरें दौड़ रही हैं, दुकानों के सामने खरीदारों और दफ्तरों के सामने क्लर्कों की भीड़ लगी है। मतवाले चमकीले वस्त्रों से सुसज्जित चहुओर घूम फिर रहे हैं। शहजादे की यह दशा कि पुराने कुर्ते में बटन भी लगे हुए नहीं हैं, वस्त्र मैले, जूता फट गया। हर एक व्यक्ति उसे घृणा की दृष्टि से देखना चाहता है, किंतु उसे चिंता नहीं। उसके सामने एक ही उद्देश्य है और वह अपनी धुन में मग्न है। अब वह नहीं जानता कि शहजादी कहाँ है। वह एक अभागे पिता की अभागी बेटी है। धर्म के ठेकेदारों ने उसे समाज की बेटी द्वीप में बंदी बना दिया है। चहुओर पुराने रीत रिवाज और रूढ़ियों के समुद्र घेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उसका पिता निर्धन था और वह अपने होने वाले दामाद को लड़की के साथ अमूल्य धन संपत्ति न दे सकता था। इसलिए किसी सज्जन खानदान का कोई शिक्षित युवक उसके साथ विवाह करने पर सहमत न होता था। लड़की की आयु अधिक हो गई, वह रात दिन देवताओं की पूजा अर्चना में लीन रहती। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और वह अपने चाचा के पास चली गई। चाचा के पास नगद रुपया भी था और काफ़ी मकान आदि था। अब उसे सेवा के लिए मुफ्त की एक सेविका मिल गई। वह सवेरे से रात के 12 बजे तक घर के काम काज में लगी रहती। बिगड़ी दशा का शहजादा उस लड़की के पड़ोस में रहने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रेम की जंजीरों ने उनके हृदय से विवाह कर दिया। लड़की जो अब तक पैरों से कुचली हुई कोमल कली की भांति थी, उसने प्रथम बार संतोष और शांति की सांस लिया। किंतु धर्म के ठेकेदार यह किस प्रकार सहन कर सकते थे कि कोई दुखिल स्त्री लोहे की जंजीरों से छुटकारा पाकर सुख का जीवन व्यतीत कर सके। उसका विवाह क्या हुआ, एक प्रलय उपस्थित हो गई। प्रत्येक दिशा में शोर मचा कि धर्म संकट में है, धर्म संकट में है। चाचा ने मूँछों पर ताव देकर कहा, चाहे मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट ही क्यों ना हो जाए, अपने कुल के रीति रिवाजों की रक्षा करूँगा। बिरादरी वाले कहने लगे कि समाज की सुरक्षा हेतु लाखों रुपए बलिदान कर देंगे। और एक धर्म के पुजारी सेठ ने कहा, भाई कलयुग है कलयुग, यदि हम अचेत रहे तो धर्म विलय हो जाएगा। आप सब महानुभाव रुपए पैसों की चिंता ना करें। यदि यह मेरा महान कोष धर्म के काम ना आया तो फिर किस काम आएगा। तुरंत इस पापी चांडाल के विरुद्ध अभियोग आरंभ करो। अभियोग न्यायालय में उपस्थित हुआ। अभियोगी की ओर से बड़े बड़े वकील अपने गाउन फड़कते हुए न्यायालय पहुँचे।
अभागी लड़की के विवाह के लिए तो कोई एक पैसा भी खर्च करना न चाहता था, किंतु उसे और उसके पति को जेल भिजवाने के लिए रुपयों की थैलियां खुल गई। नौजवान अपराधी ने चकित नेत्रों से देखा, विधान की किताब को चाटने वाली दीमक दिन को रात और रात को दिन कर रही है। धर्म के ठेकेदारों ने देवी देवताओं की मन्नत मानी, किसी के नाम पर बकरे बलिदान किए गए, किसी के नाम पर सोने का तख्त चढ़ाया गया। अभियोग की प्रक्रिया तीव्र गति से आरंभ हुई। बिगड़ी हुई दशा वाले शहजादे की ओर से न कोई रुपया व्यय करने वाला था, न कोई पक्ष समर्थन करने वाला था। न्यायाधीश ने उसे कठिन कारावास का दंड दिया। मंदिरों में प्रसन्नता के घंटे घड़ियाल बजाए गए, संपूर्ण शक्ति से शंख बजाए गए, देवी और देवताओं के नाम बलि दी गई, पुजारियों और महंतों की बन आई। सब आदमी खुशी से परस्पर धन्यवाद और साधुवाद देने लगे। भाइयों, यह समय कलयुग का है, परंतु ईश्वर की कृपा से धर्म अभी जीवित है। शहजादा अपनी सजा काटकर कारावास से वापिस आ गया, किंतु उसका लंबा चौड़ा पर्यटन अभी समाप्त न हुआ था। वह संसार में अकेला था, कोई भी उसका सगी साथी न था। संसार वाले उसे दंडी कहकर उसकी छाया से भी बचते थे। सत्य है, इस संसार में राज नियम भी ईश्वर है। फिर ईश्वर के अपराधी से सीधे मुंह बात करना किसे सहन हो सकता है। लंबी चौड़ी मुसाफिरी तो उसकी समाप्त न हुई, किंतु उसके चलने का अंत हो गया। उसके जख्मी पांव में चलने की शक्ति शेष न रही। वह थक कर गिर पड़ा। रोगी था, बहुत अधिक रोगी। उस असहाय पथिक की सेवा शुश्रूषा कौन करता, किंतु उसकी अवस्था पर एक सहृदय देवता का हृदय दुखा। उसका नाम काल था। उसने शहजादे की सेवा शुश्रूषा की, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और उसके शहजाद संसार पहुंच गया, जहाँ न समाज है और न उसके अन्याय और न अन्यायी। बच्चा आश्चर्य से अपनी माँ की गोंद में यह कहानी सुनता है और अपने फूल से कोमल कपोलों पर हाथ रखकर सोचता है, कहीं वह शहजादा मैं ही तो नहीं हूँ। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।